मध्य प्रदेश में पटवारियों की भर्ती का मामला विवादों में है। इसको लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस सीबीआई से जांच करने की मांग भी कर रहा है। पहले आपको प्रदर्शन की वो तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश में पटवारी करते क्या है, साथ ही उन्हें सैलरी कितनी मिलती है, इसके बारे में वो सब कुछ आपको बताएंगे जिनसे पटवारी बनते हैं। पहले यह तस्वीर देखिए। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं समंदर अलर्ट। मध्य प्रदेश में पटवारियों की भर्ती विवादों में आ गई है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारी आखिर करते क्या है और उन्हें सैलरी कितनी मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इनकी भर्ती कैसे की जाती है और कैसे होती है, साथ ही काम क्या होता है। इन दिनों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। करीब 9,000 पदों पर हुई भर्ती में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर भर्ती में फर्जीवाड़ा के आरोप लगे हैं। इंदौर में युवाओं ने जबरदस्त तरीके से रोष प्रकट किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जांच करने के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश का विपक्षी दल कांग्रेस लगातार हमलावर है। पार्टी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारियों का काम क्या होता है, इसके साथ ही इन्हें सैलरी कितनी मिलती है। इस बहस के बीच एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है और वह शब्द है पटवारी। पटवारी क्या है या पटवारी का क्या काम होता है और इनकी नियुक्ति कैसे होती है। पटवारी कौन बन सकता है, सभी जिज्ञासाओं को जवाब हम आपको देने वाले हैं। एक पटवारी सब पर भारी। राजस्व विभाग के जमीनी कार्यकर्ताओं को पटवारी कहा जाता है। यह कर्मचारी पूरे राजस्व विभाग की रीढ़ होता है। कई जगह पर तो मजाक में कहा जाता है कि एक पटवारी सब पर भारी। सुनने में भले यह मजाक लगे, लेकिन पटवारी के पास वाकई इतने अधिकार होते हैं कि उसकी कलम को बड़ा से बड़ा अधिकारी भी नहीं मिटा सकता। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पटवारी अपने मन से कोई भी काम करते हों, वह नियम के अनुरूप ही काम को अंजाम देते हैं। पटवारी की बनाई गई रिपोर्ट को कलेक्टर हो या कोर्ट सभी मानते हैं। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी पहचाना जाता है। हालांकि पूरे देश भर में पटवारी नाम ज्यादा प्रचलित है। हर राज्य में अलग है इनके नाम। जैसे कि हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इन्हें लेखपाल कहा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में तलाठी पुकारा जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों में पटवारी को कारनाम या सान बोगारू पटेल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पटवारी का इतिहास 1882 से ज्ञात होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1882 के गजेटियर के अनुसार तलाठी के जिम्मे 8 से 10 गांव होते थे। तलाठी को उन गांवों में रहना पड़ता था। बाद में परिस्थितियां बदलती गई। जब देश आजाद हुआ तब भी पटवारी का पद बना रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्व, ग्राम और वन विभागों में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ग्राम स्तर के कर्मचारी की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। पटवारी इसी दायित्व का वो निर्वहन करते हैं। वैसे पटवारी का जो मूल रूप से काम होता है वो राजस्व जुड़े मामले का होता है। किसी भूमि का क्रय विक्रय करवाना हो, जमीन का नाप करना हो, नक्शा बनवाना हो, राजस्व अभिलेखों का अपडेट करना हो, भूमि का आवंटन करवाना हो, आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेतों के हस्तांतरण करना, राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी सहयोग के साथ साथ कृषि की गणना, पशु गणना, अन्य आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग, विकलांग पेंशन, तो वृद्धावस्था
आय व जाति प्रमाण पत्र देसी कई मामलों में कार्य करते हैं। खेतों में फसल की बुआई, फसल बीमा योजना का सर्वे जैसे कई कार्य पटवारी के जिम्मे होते हैं। अब आप बात करते हैं सैलरी की। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त पटवारी का जो वेतन होता है वो 23 से 24 हजार के बीच होता है। हालांकि उन्हें अपने क्षेत्र में आने जाने और अन्य भत्तों का प्रावधान भी रहता है। एक वरिष्ठ पटवारी ने हमें नाम ना छपने की शर्त पर बताया कि वर्तमान में सबसे वरिष्ठ पटवारी का वेतन अधिकतम 65,000 रुपये है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले जिला होता है जिसका प्रमुख कलेक्टर होता है। उसके बाद अनुभाग होते हैं जिसमें एसडीएम लीड करते हैं। उसके बाद तहसील कार्यालय में तहसीलदार प्रमुख होता है। इसके नीचे राजस्व न्यायालय होते हैं जिसे नायब तहसीलदार लीड करते हैं। इसके बाद आता है राजस्व निरीक्षक कार्यालय। यहाँ राजस्व निरीक्षक तैनात होते हैं। राजस्व निरीक्षक कार्यालय के नीचे हल्का होते हैं। अंतिम छोर में आने वाले हल्का का प्रमुख ही पटवारी कहलाता है। हल्का को दूसरे शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है कि एक ग्राम पंचायत को एक हल्का माना जा सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में औसत रूप में देखा जाए तो एक पटवारी के हिस्से में 3 से 5 गांव आते हैं जिनकी राजस्व संबंधी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण कार्य पटवारी को निर्वहन करना होता है। अपने काम को पूरा करने के लिए पटवारी अपने कार्य क्षेत्र के हल्का कार्यालय में भी जाते हैं, ग्राम पंचायत भवन में बैठते हैं। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालयों में भी पटवारी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक पटवारी हल्का का नाम दिया है। पटवारी हल्का में एक पटवारी की नियुक्ति किए जाने का भी प्रावधान है। इस आधार पर पटवारी अपने अपने हल्का में काम करते हैं। यूं तो सरकारी नियम कहते हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पटवारी की नियुक्ति होनी चाहिए। इसी लिहाज से मध्य प्रदेश में 23,000 ग्राम पंचायत हैं, तो 23,000 पटवारियों का होना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में करीब 18,000 पटवारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में 5,000 पटवारियों के पद अभी भी फिलहाल खाली हैं। इन 5,000 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी भी पटवारियों को दी गई है। कई जगहों पर एक पटवारी को 2-2 हलकों की जिम्मेदारी मिली हुई है। ऐसे में ओवरलोड काम पटवारी को मिला हुआ है। उनके ऊपर काम का अधिक दबाव भी है। इसके साथ ही हर साल सैकड़ों की संख्या में पटवारी भी रिटायर हो रहे हैं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में भर्ती निकाली थी। ये भर्ती विवादों में चली गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती का जिम्मा एक भर्ती संस्था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के पास है। सालों पहले यह भर्ती जिला स्तर पर होती थी। इसके बाद राज्य स्तर पर होना प्रारंभ हुई। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे व्यापम या कहे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी, इस परीक्षा को आयोजित करा चुका है। सालों पहले 10वीं में आए अंकों के आधार पर पटवारी की भर्ती हो जाती थी। उसके बाद प्रक्रिया में बदलाव हुआ। प्रतियोगिता परीक्षा में हासिल अंक और 10वीं के अंकों को जोड़ने के बाद चयन किया जाता है। अब जो योग्यता होती है पटवारी की, उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में पटवारी बनने के लिए एक आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से आयोजित परीक्षा में मेरिट अंक आने पर ही आप पटवारी बन सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक के पास कंप्यूटर आधारित दक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी CPCT। अगर किसी व्यक्ति के पास CPCT का प्रमाण पत्र नहीं है और वहां पटवारी बन जाता है तो नियुक्ति दिनांक से 1 साल के भीतर उसे या दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। तो ये थी पटवारी के बारे में जानकारियां जो हमने आपके सामने साझा की। फिलहाल पटवारी का जो मामला है, जो भर्ती परीक्षा का मामला है, वो विवादों में है। इसको लेकर बीजेपी ने जांच कराने की मांग की, यानी बीजेपी सरकार ने जांच कराने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस लगातार हमलावर है, वो CBI की जांच करने की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद इस भर्ती प्रक्रिया की जांच शुरू हो गई है।
हमने वो बातें आपसे डिस्कस की जिसमें पटवारी कैसे बनते हैं, पटवारी की परीक्षा क्या होती है, कैसे की जाती है, और पटवारी की आय कितनी होती है और कितनी इनकम उनको मिलती है, सैलरी मिलती है, इसके बारे में आपसे डिस्कस किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।